नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर में स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम में डॉक्टर खूबचंद बघेल के योगदान को याद किया। सीएम ने कहा कि डॉक्टर बघेल ने अपना पूरा जीवन छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता में लगा दिया। समाज सुधारक और चिकित्सक के तौर पर उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। जीवन के अंतिम समय तक वो रचनात्मक और किसान मजदूर हितैषी गतिविधियों से जुड़कर छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे। वो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्न दृष्टा थे। काम करते तो जीवन भर यदि एक काम न करते तो क्या पहचान बनते। लेकिन डॉक्टर बघेल ऐसे व्यक्ति जेकर हर क्षेत्र में दखल नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत माता के सच्चा सपूत के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम पंक्ति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में ऊपर गिनती हो गई से ओकर प्रभाव भी देखा। ओकर माता जी, ओकर पत्नी फ्रीडम फाइटर, शायद ही देश में ऐसा कोई कभी उदाहरण मिली हमारे प्रदेश में कम से कम नहीं है कि ओकर माता भी जेल गए हुई, ओकर पत्नी भी जेल गए हुई और डॉक्टर साहब भी खुद गए हुए चिकित्सक रही से। और ओकर नाम से हमारी सरकार है तेना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत करे है। 65 लाख परिवार होकर लाभ ले सकते हैं और अभी तक के लगभग 18 लाख परिवार वो योजना के लाभ ले सकते। हर आदमी होकर 5 लाख तक के योजना के लाभ ले सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बीच समन्वय बैठक का आयोजन रायपुर में किया जाएगा। सितंबर के दूसरे हफ्ते में इस बैठक का आयोजन होगा, जिसमें आरएसएस के बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं संघ से जुड़े सभी संगठन के प्रमुख पदाधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले इस बैठक को काफी अहम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। शिवनाथ नदी में, दुर्ग में शिवनाथ नदी में गिरे कार और कार सवार का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कार सवार के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खुद एसपी अभिषेक पल्लव मोटर बोट से नदी में उतरे। वहीं एसडीआरएफ टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। नदी में तेज बहाव की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है। रविवार की रात को शिवनाथ नदी में पुराने पुल से एक कार गिर गई। बताया जा रहा है कि कार में 5 लोग सवार थे। और कोई कैमरा हमारा कोई काम नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़ में 18 से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू होते ही लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। एक दिन में 1.5 लाख लोगों ने बूस्टर डोज ली और इस तरह 4 दिनों के अंदर 4.25 लाख लोगों ने टीका लगवाया। देश भर में शुक्रवार से फ्री बूस्टर डोज के 75 दिन के अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में 28 जुलाई को हरेली त्योहार सभी सरकारी स्कूलों में खास तौर से मनाया जाएगा। साथ ही गेड़ी नृत्य का आयोजन भी होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से राज्य में हरेली त्योहार को परंपरागत रूप से मनाए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग के सचिव ने सभी कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। इसमें मुख्यमंत्री के आदेश पर राज्य के सभी स्कूलों में हरेली त्योहार के मौके पर छात्रों के बीच गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
रायगढ़ के तमनार के मिलूपारा में खराब सड़क को लेकर ग्रामीणों ने अनोखा काम किया है। सड़क की दुर्दशा पर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए सड़क की जुताई कर उसमें धान का बीज लगा दिया। बारिश की वजह से मिलूपारा का मुख्य मार्ग बेहद ही खराब हो चुका है। सड़क बेहद ही खराब हो चुकी है। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। कई बार अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन सड़क की मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क पर जुताई कर उसमें धान का बीज बो दिया। वहीं कोरबा के कोसाबड़ी में जर्जर सड़क के विरोध में लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। यहां स्थानीय लोगों ने हाथ में बोर्ड लेकर और सड़क पर महापौर के नाम से तालाब बनाए जाने का बोर्ड लगाकर खराब सड़क का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि इनकी बार बार शिकायत के बाद भी सड़क को ठीक नहीं किया गया, जिससे परेशान होकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। देखिए, यहाँ पर इस रोड से निकल करके दो मुख्य बड़े हॉस्पिटल हैं कोरबा के, कृष्णा हॉस्पिटल और एनकेएच हॉस्पिटल। यहाँ से मरीज आना जाना करते हैं, साइकिल से जाते हैं, पैदल जाते हैं, मोटरसाइकिल में जाते हैं। और यहाँ से रहने वाले लोगों का भी निवास स्थान है, उन लोग भी आना जाना करते हैं। बच्चे स्कूल से आना जाना करते हैं, क्योंकि यहाँ 2-3 सालों से ये रोड बहुत ही बारिश में ख़राब हो जाता है। तो यहाँ न तो नगर निगम ध्यान देती है, न तो ये हॉस्पिटल वाले ध्यान देते हैं। सर, ये हमारे घर जाने का मुख्य मार्ग है और यहाँ पे 2 बड़े अस्पताल हैं, कृष्णा हॉस्पिटल और न्यू कोरबा हॉस्पिटल, जहाँ पे हर साल बरसात में गड्ढों का हाल, सड़कों का हाल गड्ढों जैसा हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी डाल के छोड़ देते हैं। उसके बाद कीचड़ जो बनता है, आदमी चल नहीं पाता है, गिर जाता है। कल तो ऐसा केस आया था, एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको यहाँ से उस पार जाने पर उठा के ले गए 4 लोग पकड़ करके। तो सुनिए आपने लोगों की समस्याएं। लोगों का यही कहना है कि जो सड़क खराब है, ये मुख्य मार्ग है, ये मेन रोड है, यहाँ से लोगों का आना जाना काफ़ी होता है और ये मेन रोड अस्पताल तक भी जाता है। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई थी, लेकिन सरकार की अनदेखी से नाराज कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने संसद भवन में प्रदर्शन किया। बस्तर से सांसद दीपक बैज ने कहा कि जब तक सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं होगी, सदन के बाहर प्रदर्शन होता रहेगा। देखिए, देश में इस समय हालात, महंगाई लगातार बढ़ रहा है और महंगाई एक गरीबी से जुड़ा हुआ है, मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है, छोटे तबकों से जुड़ा हुआ है। जनता त्रस्त है, लेकिन केंद्र सरकार मस्त है। हम इसको लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सभी दलों ने मिलकर हम लोग आज गांधी स्टैच्यू के सामने हम लोगों ने प्रदर्शन किए। इसके अलावा साथ ही हम लोग लोकसभा के अंदर भी आज कि महंगाई पे सरकार का जवाब आना चाहिए, इस इशू को लेकर लगातार मांग करते रहे, लेकिन सरकार बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है। उनको महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो जवाब देने को तैयार नहीं है। इस इशू को लेकर हम लोगों ने कल भी और आज भी लगातार 2 दिन गतिरोध पैदा हुआ, लेकिन देश की जनता से गरीबी से जुड़े हुआ सवाल है। इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे जब तक सरकार का जवाब नहीं आता है। देखिए, जीएसटी कल आप दूध पे, आप दही पे, आप शक्कर पे, चावल पे, दाल पे, जैसे आप कभी जीएसटी हुआ ही नहीं, आप जीएसटी उसमें लगा दिए, जीएसटी का स्लैब आप बढ़ा दिए। मतलब देश कहाँ जा रहा है? मुझे लगता है कि हमारे देश में भी श्रीलंका की जैसा हालात होने वाला है। इसलिए हम लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं। जब तक सरकार का जवाब नहीं आता है, तब तक हम लोग विपक्ष सरकार से हम महंगाई को लेकर लगातार आक्रामक रहेंगे और हम जवाब। रायपुर पहुंचे कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। रायपुर में उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार देश के नौजवानों की जिंदगी झुलसाने का प्रयास कर रही है। आज देश मुश्किल परिस्थितियों में है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत केंद्र सरकार आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने का काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल मंत्री शिव डहरिया ने प्रदेश में अनुसूचित जाति को 13% आरक्षण की मांग की, साथ ही अनुसूचित जाति का अलग से विभाग बनाने की मांग की है। वहीं उन्होंने बजट का 12% खर्च अनुसूचित जाति के विकास पर करने की मांग की। इसके साथ ही पदोन्नति में आरक्षण की भी मांग की। हर रोज भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र के अंदर है, वो संविधान के एक एक पन्ने को फाड़ने का काम कर रही है, क्योंकि हर उस पन्ने के अंदर
समाज के हर वर्ग, इस देश के हर वर्ग के लोगों के अधिकार लिखे हुए हैं। तो बड़ा गंभीर विषय है और कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ती रही है कि कांग्रेस पार्टी को संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है। जिस तरीके से आज निजीकरण किया जा रहा है, बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, ये सारी जो हम लोगों ने PSUs बनाए थे, एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको कम दामों के अंदर अपने उन जो बिजनेस हाउसेज हैं, उनके मित्र हैं, उन लोगों को बेचने का काम कर रही है। तो आने वाला जो भविष्य है हमारी जनरेशन्स का, वो पूरी तरीके से अंधकार में है। किया था कि 13% आरक्षण दिया जाए, लेकिन वो कोर्ट से स्टे हो गया था। तो कोर्ट से स्टे वैकेट कराने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको हम जल्दी वैकेट कराएंगे और अगर नहीं होता तो हम अलग से विधानसभा में बिल पारित करके उनको अनुसूचित जाति के जो 13% सेंसस के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए वो मिलेगा। दूसरा, हमारा अनुसूचित जाति का विभाग अभी पिछड़ा वर्ग विभाग, अल्पसंख्यक विभाग और आदिवासी विभाग के साथ संयुक्त रूप से मंत्रालय में शामिल है। तो समाज के लोगों की मांग थी कि अनुसूचित जाति विभाग को अन्य विभागों से अलग पृथक विभाग बना दिया जाए, ताकि अनुसूचित जाति के लोगों की जो बातें हैं वो विभाग उसको देख सके। तो माननीय मुख्यमंत्री ने उनके उस संबंध में भी कहा है कि उसमें जल्दी निर्णय लेंगे। अन्य राज्यों में जिस तरह की व्यवस्था है, अनुसूचित जाति के विभाग अलग होता है, उसी तरह यहाँ भी करने की व्यवस्था की जाएगी। तो कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया रायपुर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजेश लिलोटिया ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने केंद्र सरकार पर नौजवानों की जिंदगी झुलसाने का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि आज देश मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा है, मुश्किल परिस्थितियों में देश है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत आरक्षण को लेकर भी सरकार को घेरा है, केंद्र सरकार को। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत केंद्र सरकार आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने का काम कर रही है। बड़े आरोप लगाए हैं यहां पर केंद्र सरकार पर राजेश लिलोटिया ने। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी ममता जुड़ गई हैं लाइव। ममता, ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसे आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है। लोकतंत्र की हत्या कर देना, संविधान का गला घोंट देना जैसे आरोप कांग्रेस लगातार बीजेपी पर लगाती आई है, पहले भी और वर्तमान में। अभी भी हमने देखा कि राजेश जी ने किस तरीके से आरोप लगाए। ममता। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस अनुसूचित जाति जो विभाग है उसकी बैठक हुई और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजेश लिलोटिया, वो इस बैठक में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल हुए थे और जो दो अनुसूचित जाति वर्ग से जो मंत्री आते हैं, शिव डहरिया और गुरु रुद्र कुमार, ये दोनों भी इस बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। राजेश लिलोटिया ने ये कहा कि बीजेपी लगातार साजिश कर रही है और केंद्र सरकार धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर रही है। उनकी पूरी कोशिश है कि जो नौकरी में जो आरक्षण जिस तरह से दिया जाता है अनुसूचित जाति वर्ग को, उसको खत्म किया जाए। इस वर्ग के जो युवा हैं उनके साथ साजिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से किस तरह की मांग जो है वो समाज की तरफ से की गई है। उन्होंने बताया कि 13% आरक्षण को लेकर मांग की गई। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि अनुसूचित जाति विभाग का अलग से जो ऑफिस है, डिपार्टमेंट जो है वो अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाए। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पदोन्नति में आरक्षण को लेकर भी बात की गई है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ली, मंत्री शिव डहरिया भी इसमें शामिल थे, मंत्री रुद्र कुमार भी शामिल थे। राजेश लिलोटिया ने कहा कि लगातार ये एक पूरी स्ट्रेटेजी के तहत किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है वो देश से आरक्षण खत्म कर दिया जाए और इसका जो सबसे ज़्यादा खामियाजा जो है वो युवाओं को भुगतना पड़ेगा। जो अनुसूचित जाति के जो युवा हैं चाहे है और इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो युवा हैं उनको। जी ठीक है ममता, बहुत धन्यवाद ममता आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। धार से बड़ी खबर, जहां पर दूध से भरा टैंकर उफनते नाले में बह गया। नाला पार करते समय यह हादसा हुआ है। ड्राइवर ने हालांकि तैरकर अपनी जान बचा ली। सुसारी गांव की घटना। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो पानी का तेज बहाव है उसके बीच में टैंकर चालक टैंकर को
पार कराने की, नाले को पार कराने की कोशिश यहां पर करता हुआ नजर आया, लेकिन नाकाम कोशिश थी क्योंकि टैंकर पानी के तेज बहाव में बह जाता है। गनीमत ये रही कि टैंकर चालक ने तैरकर किसी भी तरीके से अपनी जान बचा ली और कोई जनहानि की खबर हालांकि इसमें नहीं आई है, क्योंकि टैंकर चालक ने तैरकर अपनी जान बचा ली है, लेकिन टैंकर बह गया है पानी के तेज बहाव में। और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर नदी नाले उफान पर हैं। धार में भी नदी नाले उफान पर हैं और ये तस्वीरें, ये घटना सबक हैं बाकी लोगों के लिए कि जब भी पुलिया से पानी का तेज बहाव हो, पुलिया के ऊपर से पानी का तेज बहाव हो, उस समय उसको क्रॉस करने की, उसको पार करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। ऐसे कई तस्वीरें हम देख चुके हैं जब हादसे हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे इस संवाददाता नवीन मेहर, जुड़े हैं फोन पर। नवीन, बार बार लोगों से अपील की जाती है कि ऐसा ना करें, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। जी हाँ सुमित, बिल्कुल ये पूरा मामला जो है धार के ग्राम सुसारी का है, जहाँ पर जो है एक दूध से बड़ा टैंकर जो है वो एक नाले में जो मतलब चला है। और इस पूरे मामले में जो है टैंकर चालक जो है उसकी लापरवाही जो है वो साफ देखने को मिल रही है कि नाला पूरा उफनता हुआ था, इसके बावजूद जो है टैंकर उसने जो है उसमें डाल दिया और उसको पार करने की कोशिश की। और इसी दौरान जो है टैंकर जो है दूध से भरा हुआ टैंकर जो है वो उसमें नाले में बह निकला और पूरा दूध जो है पानी पानी हो गया। हालांकि ये एक बात अच्छी रही कि टैंकर चालक जो है वो तैरना जानता था और तैर के किसी तरीके से उसने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन दूध जो है इसमें पूरी तरीके से पानी पानी हुआ। हालांकि इस पूरे मामले में टैंकर चालक की लापरवाही जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। जी सुमित। बिल्कुल नवीन, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए। और न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लापरवाही भारी पड़ सकती है। आगे बढ़ेंगे। हरदा जिले में नदी के तेज बहाव में पानी का टैंकर बह गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं कैसे नदी के पानी के तेज बहाव में टैंकर बहता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। वायरल वीडियो ग्राम चारखेड़ा का बताया जा रहा है। दरअसल भारी बारिश के चलते नदी नाले हरदा में उफान पर हैं और आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। लोगों से बार बार अपील की जाती है कि बिल्कुल भी ऐसा ना करें, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। तो हरदा जिले से भी ऐसी तस्वीर सामने आई, पानी के तेज बहाव में पानी का टैंकर बह गया।